गाइस बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो एक लार्ज कैप कंपनी के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि कंपनी ने रिटर्न्स भी बहुत अच्छा दिया है, सब बात करेंगे। बिफोर दैट प्लीज़ गाइस डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस स्टॉक मार्केट की मिलती रहे और उनकी फाइनेंशियल जर्नी और भी ज़्यादा अच्छी और आसान हो जाए। तो चलिए, कंपनी की मार्केट कैपिटल जो है वो 24,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। फेस वैल्यू 10 की है। करंट प्राइस जो है वो 4,000 रुपये के आसपास है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट ऑन है तो प्राइस में थोड़ी मोटी अप डाउन हो सकती है। कंपनी का हाई जो है 52 वीक हाई वो 6,135 दिखा रहा है। ये कुछ कंपनी की पीयर कंपैरिजन है। टाटा एलसी हो गया, एल&टी टेक्नोलॉजी, एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल, फिन। तो आपको ये भी एक आइडिया आ चुका होगा कि ये एक आईटी सेक्टर को बिलोंग करती कंपनी है। इसमें ना मैं एक बात बताऊंगा आपको कि इस सारे पैरामीटर्स जो है ना वो बहुत ध्यान से देखना। खास तौर पे ये जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो सितंबर 2022 की 40% के आसपास है। एफआईआई 21% के आसपास, डीआईआई 26.5%, पब्लिक 12.5% के आसपास है। अब पॉइंट जो है वो नोटिस करने वाला कि पिछले 2 साल में मार्च 2020 से लेके अभी तक का जो टाइम है, कंपनी के पास, प्रमोटर्स के पास 70% की होल्डिंग थी जो कि 40% हुई है। 30% प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है। वहाँ पर डीआईआई देखेंगे ना तो 6.8 से बढ़कर इतना यहाँ तक आगे बढ़ा है, तो एक तरफ में बढ़ी भी है। अब आगे देखेंगे तो रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे तो वो भी करंट 2,87,000 करोड़ की रिजर्व्स है। और पिछले 5 साल में देखेंगे तो 5 साल पहले 1393 की कंपनी के पास रिजर्व्स थी। कंपनी की अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो 5 साल पहले 17.5 करोड़ था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 336 करोड़ रुपीज़। और शॉर्ट टर्म बोरिंग तो मतलब जीरो थी और 20 लाख है अभी, तो नहीं के बराबर है। हालांकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब 30 लाख थी लास्ट ईयर, लेकिन अभी वो डायरेक्ट 336 करोड़ की हो चुकी है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग काफ़ी बढ़ी हुई है, बट नेवरदलेस बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कैसे यूज़ करती है बोरोइंग्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 62 करोड़ के आसपास की है। और टोटल असेट कंपनी के देखेंगे तो 3,240 करोड़ के आसपास की कंपनी की टोटल असेट है। गाइस बहुत केयरफुली ध्यान देना। अब कंपनी की अगर सेल्स की बात करेंगे तो 2013 में 2,000 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखेंगे तो 7,190 है। पिछले 2 साल से अगर कंपनी के सेल्स की ग्रोथ देखेंगे तो देखिए 2021 में 4,600 था, उसके बाद 6,400 हुआ और अभी 7,190 करोड़ की है। लेकिन अब दूसरा एंगल देखेंगे 2013 से लेके 17-18 तक, देखो एक सेल जो है ना वो 2,000 2,500 के 3,000 से की एक रेंज बाउंड में घूम रहा है। उसके बाद देखिए जंप किया है कंपनी ने 3,641, 46, 6,500 और 7,000। ये रेंज बाउंड याद रखना है, प्लीज़ याद रखना ये रेंज बाउंड। अब नेट प्रॉफिट पे भी उसी तरह का इफेक्ट है, तो कि 2013 में देखेंगे तो 13 या 14 में 218 का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर हुआ है 814 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। तो पिछले 2 साल की बात करेंगे तो 466 से बढ़कर 715 और उसके बाद 814 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पाई है पिछले 2 साल में। वहीं पर सेम अगर एंगल देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी शुरू से देखेंगे तो 218 से 272 तक, मतलब 5 साल का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो यहाँ पर भी देखिए एवरेजली ना 200-250, मतलब 250, 200 से 300 वाली एक रेंज बाउंड है, मतलब एक रेंज में प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी लॉस में नहीं है, लेकिन ये क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है, ये पॉइंट इसलिए मैं नोटिस करवा रहा हूँ ताकि हमको एक चीज़ जो सीखनी है वो सीखने को मिलेगी और वो आएगी आगे, इसलिए पॉइंट नोटिस करवा रहा हूँ। ये फिर से मैंने एक बार लिया हुआ है, क्योंकि अगर भूल गए हो आप तो ध्यान से देख लेना। 70% से कम होकर 40% हुई है, जबकि वहीं पर वो जो स्टेक है डीआईआई की 7% के आसपास थी मार्च 2020 में, जो कि बढ़कर अभी 26% हुई है। तो कंपनी डीआईआई ने 20% का माल उठाया है
ऑल दो बाकी जो है एफआईआईज और पब्लिक के बीच में माल बटा हुआ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने देखा, हमने वी सॉ कि ये जो 14, 15, 16, 17 ये इतने रेंज बाउंड में कंपनी के सेल और नेट प्रॉफिट जो स्टैगर्ड एक रेंज बाउंड में घूम रहा था। गाइज अभी तक कंपनी ने टोटल ऑल टाइम का जो रिटर्न दिया हुआ है ना, वो मतलब 2005 से 6 से कंपनी मतलब लॉन्च हुआ था ये शेयर, और अभी तक कंपनी ने 3,882 करोड़ का कंपनी ने बिजनेस दिया हुआ है। डेफिनेटली अच्छा, सॉरी 3,200% का रिटर्न दिया हुआ है, तो एक अच्छा रिटर्न ही दिया हुआ है डेफिनेटली। और कंपनी का मेन जो पॉइंट है 21 फरवरी 2014 सितंबर 2017 तक का एक चार्ट का पैटर्न देखिए एक ना रेंज बाउंड में ही घूम रहा है। ये हमको क्या सिखा रही है कि ऐसी कुछ चीज़ें या ऐसी इवेंट जब नेट प्रॉफिट एक स्टैगर्ड एक लिमिट में घूम रहा है ना, तो चांसेस है कि आपका जो प्रॉफिट, आपकी जो कंपनी की जो शेयर की जो ग्रोथ जो है वो ग्रोथ भी थोड़ी सी ना कम हो सकती है, यानी साइडवेज पैटर्न पे हो सकता है। देखो गाइज, ये जो एग्जांपल्स देके जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप सीखते जाएंगे तो अक्यूमुलेटिव जब आप थोड़े से एडवांस लेवल पे पहुँचोगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे सीखे हुए पॉइंट होंगे जो आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी में हेल्पफुल होगा। ये मैं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये फिक्स रूल नहीं है कि भाई हाँ कंपनी का देखो 200 से 300 की रेंज में ही 220, कभी 250, कभी 250, तो कभी वापस 220, कभी ऐसे 250 ऐसी रेंज में घूम रहा है तो शेयर की प्राइस उसी तरह से घूमेगी। ऐसी कोई फिक्स थंब रूल नहीं है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, यहाँ पर शेयर मार्केट में फॉर एनी डैम शेयर ऐसा कुछ भी ऐसे नथिंग इज़ ऑन अ फिक्स रूल कि भाई ऐसे होगा तो यही फिक्स है। नहीं तो मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज है यहाँ पर, जैसे कि बड़े बड़े एग्जांपल्स हुए हैं एक टाइम की, जैसे मैंने मेरे काफ़ी वीडियो में मैंने ऐसे एग्जांपल दिया हुआ भी है, अगेन मैं आपको दे देता हूँ कि अनिल धीरूभाई अंबानी की जो कंपनी थी, ये रिलायंस कैपिटल, रिलायंस आरकॉम जो है, वो सारी कंपनीज जो थी 2007-8 के टाइम पे 10 तक किसने सोचा था कि भाई इतना ड्रास्टिकली मतलब कंपनी बर्बाद हो जाएगी, पूरी की पूरी लाइक नष्ट हो जाएगी, ये किसने सोचा था? नोबडी थॉट, बट दिस हैपेंड इन स्टॉक मार्केट, दिस हैपेंड, यस गाइस। अब वोडाफोन आइडिया है तो वोडाफोन आइडिया कंपनी इंडिया में नहीं चल पाई, और वोडाफोन आइडिया तो आज की डेट में भी एक लार्ज कैप कंपनी ही है, लेकिन स्टॉक की प्राइस पेनी स्टॉक बन चुकी है क्योंकि उसके दिन प्रतिदिन क्या कहते हैं कस्टमर जो है वो कम होते जा रहे हैं, बिजनेस नहीं कर पा रही है, लॉस में है, दूसरा कुछ कोर्ट के केसेस लफड़े उनके यहाँ पर इंडिया बेसिस पे है। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रोबेबिलिटी, देखो गाइज ये सारे एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आपकी नॉलेज, अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन बढ़े, आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि ये रेंज बाउंड का ऐसे इफेक्ट भी होता है। और हमने ये भी देखा है कि पिछले 2 साल में जब कंपनी ने एकदम धाकड़ ज़बरदस्त जब रिटर्न बना के दिया, मतलब 400 से नेट प्रॉफिट सीधा 600 से सीधा नेट प्रॉफिट 700 पे पहुंचा, और 700 से 800 डायरेक्ट मतलब 100 150 करोड़ की नेट प्रॉफिट में जब जंप आई, तो उसी हिसाब से उसके बाद कोविड के बाद कंपनी का जो ग्राफ है उसको देखिए क्या सॉलिड रॉकेट स्पीड में कम हुआ है, अरे सॉरी रॉकेट स्पीड में भागा है शेयर। यहाँ पर एक दूसरी चीज़ भी लेकिन पॉइंट नोटिस करने वाली है, कंपनी ने जब ये 2 साल में 70% से लेके प्रमोटर जो थे वो 40% तक आ गए, मतलब प्रमोटर्स भी ऑलरेडी वेट कर रहे थे कि भाई कंपनी ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस करे और कंपनी का प्राइस बढ़े तो हम भी प्रॉफिट बुक करें। ये क्लियर कट दिख रहा है क्योंकि जो 2 साल में मैंने आपको दिखाया कि 70 से लेके अभी तक 40% प्रमोटर हुए हैं, मतलब 30% का माल प्रमोटर ने बेचा हुआ है। तो उसी के दौरान धीरे धीरे जब प्रमोटर माल बेच रहे थे तब धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते करते शेयर की प्राइस भी ऊपर जा ही रही थी, और जब पूरा मामला सेट हो चुका था तो उसके बाद देखिए, उसके बाद ये 2022 से मतलब पिछले 1 साल से अक्टूबर या तभी से बात करें 2021 अक्टूबर से लेके, तो कंपनी का शेयर जो है देखो करेक्ट हो रहा है। ये करीब 6000 के आसपास जाके आया था जो हमने पहले देखा पहली स्लाइड में, तो अभी 4000 है, मतलब समझो मोटा मोटी ये 30% से भी ज़्यादा करेक्शन तो दिखा ही चुका है।
देखो गाइज, ये जो सारी मैं बात आपको दिखा रहा हूँ ना, जैसे ये जो हमने 3-4 साल का स्लॉट देखा कि कंपनी का नेट प्रॉफिट एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट देखा, प्रमोटर्स जिस तरह से होल्डिंग कम कर रहे हैं वो देखा, ये सारे पॉइंट ना मैं आपकी एक स्किल ऑब्जर्वेशन देखने का नज़रिया वो सारे पॉइंट ऐड ऑन होता जाए इसलिए बता रहा हूँ, ना कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कंपनी बेकार है, बकवास है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। कोफोर्स कंपनी का नाम है, आप देख रहे हो ऑलरेडी स्क्रीन पे। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये कंपनी ख़राब है, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं, ऐसी कोई बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही मैं बाय और सेल की आपको एडवाइस दे रहा हूँ। डेफिनेटली वो आप अपने रिसर्च रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछकर ही करना। बट ये इस तरह के पॉइंट्स है कि अगर आप इस तरह की छोटी 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 10-15-20 जितनी भी स्किल्स आप ऑब्जर्वेशन स्किल आप सीख पाओगे, ये सारी की सारी स्किल्स आपको इन्वेस्टमेंट में काम आएगी। और अगेन मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई फिक्स्ड थंब रूल नहीं है कि ऐसा है तो यही है भाई। स्टैगर्ड एक फिक्स्ड रेंज बाउंड में कंपनी के शेयर की नेट प्रॉफिट है तो इसी तरह का अब ये शेयर बिहेवियर करेगा। नो, इसका मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है। बट आप जितना सीखोगे ये आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि धीरे 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 जितना आप सीखते जाओगे ना, ये छोटी छोटी ये स्किल्स ऐसे सीखोगे ना, तो अक्यूमुलेटिव जब एक अच्छा खासा लर्निंग लेसन आपको मिल जाएगा तो ये इतना ज़्यादा एडवांटेजेस रहेगा। आप मतलब समझो कि तुरंत यूं देख के यूं 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 करके आप समझ जाओगे, मतलब काफ़ी फ़र्क आ जाएगी आपकी ऑब्जर्वेशन इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, इन्वेस्टमेंट की स्टाइल में भी बहुत फ़र्क आ जाएगी। गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए, और जो कोई भी ऐसी स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहता है उसको मेरी चैनल रेकमेंड करिए, उनकी भी फाइनेंशियल जर्नी और भी अच्छी हो पाए। थैंक